हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बिग माउथ के सेकंड एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पार्क चंग-हो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पार्क चंग-हो अपने और मीहू के साथ बीते दिनों को याद करने लगता है जब वो उसको कॉलेज में मिला था और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसी तरह उन दोनों की लव स्टोरी चलती रही और बाद में उन्होंने शादी कर ली। तभी पार्क चंग-हो को होश आता और वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्रोसिक्यूटर कहाँ है। मीहू उससे उसकी तबीयत पूछने लगती। तभी पार्क चंग-हो अपने फोन के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पे हमें पार्क चंग-हो के फोन के बारे में दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी से फोन और पेन ड्राइव निकालकर उसकी गाड़ी को ट्रैश कर दिया जाता है। फिर पार्क चंग-हो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आकर वारंट दिखाते हुए कहती है कि हम तुम्हें ड्रग के केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। चंग-हो उन लोगों से इनकार करते हुए कहता है तो पुलिस वाले कहते हैं तुमने ड्राइविंग करते टाइम ड्रग्स का यूज किया और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगते हैं। तो मीहू उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस वाले उसे छोड़ते नहीं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मीहू चंग-हो से कहती तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और मैं तुम्हें जेल से जरूर छुड़ा के लाऊंगी। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है पार्क चंग-हो को जेल में डाला जाता है। जेल में बैठकर पार्क चंग-हो सारी बातें याद करने लगता है कि होटल से उसे कॉफी मिली थी और ये सारा काम जी-होon का हो सकता है। फिर पार्क चंग-हो से मिलने जेल में मेयर आते हैं और उससे पेन ड्राइव की बात करते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि वो उसकी गाड़ी में ही थी। वो उससे खुद को छुड़ाने के लिए कहता है और कहता है ये सारा काम जी-होon का है, वो पेन ड्राइव भी ले जा सकता है। तो मेयर उससे कहता है क्या तुम उससे पहले मिले थे। जहाँ पर पार्क चंग-हो कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने गया था जी-होon से और उसने ये बात मेयर को नहीं बताई थी। वहीं दूसरी तरफ पार्क चंग-हो के ऑफिस में पुलिस सर्च वारंट लेकर उसकी तलाशी करने लगती है। तलाशी करने के दौरान चंग-हो के ऑफिस की दीवार के अंदर से उन्हें कुछ सोने के बिस्किट मिलते हैं और भी ज्यादा तलाशी करने पे उन्हें इल्लीगल गन्स और दीवार के अंदर पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर चंग-हो के ससुर काफी शॉक्ड होते हैं। पार्क चंग-हो के ऑफिस में बहुत सारा इल्लीगल और ड्रग्स का सामान मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है जेल का, जहाँ पर उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। पार्क चंग-हो को सीधा उसी वार्ड में ले जाया जाता है जहाँ पर जी-होon के आदमी होते। वो पार्क चंग-हो से कहते तुम हमारे साथ धोखा कर रहे थे। वो तीनों पार्क चंग-हो से कहते अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते। तो पार्क चंग-हो उनसे कहते हैं कि मैं अभी भी वकील हूँ और तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उन तीनों के आदमी पार्क चंग-हो की काफी पिटाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जहाँ पर मेयर जी-होon के घर जाता है और जी-होon मेयर की काफी इंसल्ट कर रहा होता है। ये सब मेयर की वाइफ को देखकर काफी बुरा लगता है, लेकिन वो जी-होon को कुछ भी नहीं कह पाती। तभी न्यूज में खबर आने लगती है कि बिग माउस का पता चल गया है। न्यूज में पार्क चंग-हो के बारे में बताया जाता है कि वो ही असली बिग माउस है। उसके ऑफिस में मिले इलीगल सामान और कैश की वजह से उसे बिग माउस बताया जाता है। ये भी बताया जाता है कि उसने 290 बिलियन हाइड करके रखे हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अभी तक बिग माउस को किसी ने नहीं देखा है। तभी जी-होon वार्डन के पास फोन करता है। जी-होon वार्डन से कहता है कि पार्क चंग-हो को जिंदा रखना है जेल में। जी-होon वार्डन को इसलिए फोन करता है क्योंकि बिग माउस के पास उसके 100 बिलियन वॉन थे। इसी वजह से वो उसको जिंदा रखने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जी-होon के आदमी चंग-हो को मारने की कोशिश करने लगते। तभी वहाँ पर वार्डन पार्क पहुँच जाते हैं डॉक्टर को लेकर। चंग-हो की तबीयत काफी खराब होती है, लेकिन डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश में लाते हैं। होश में आने के बाद उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हमें एक नया वार्ड दिखाया जाता है। उसी वार्ड में सभी लोग बिग माउस की न्यूज देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें चेरी नाम का एक जेलर दिखाया जाता है जो बिग माउस का बहुत बड़ा फैन होता है। वहीं दूसरी न्यूज दिखाई जाती है। मीहू मीडिया के सामने कहती कि उसका हस्बैंड बिग माउस नहीं है और उसका पति कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। ये देखकर पार्क चंग-हो को काफी अच्छा लगता है कि उसके साथ अभी भी मीहू है। वहीं दूसरी तरफ पार्क चंग-हो के पास प्रोसिक्यूटर आते जो उसका पॉलीग्राम टेस्ट लेते हैं। पॉलीग्राम टेस्ट के जरिए से उससे सच्चाई पता लगाना चाहते हैं, जहाँ पर वो उससे कई सवाल करते हैं, क्या ऑफिस में जो सामान मिला था वो तुम्हारा है। तो चंग-हो इनकार कर देता है। फिर प्रोसिक्यूटर उससे पूछते हैं क्या तुम ही असली बिग माउस हो। ये सुनने के बाद चंग-हो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये इलीगल सवाल है, तुम ऐसा नहीं पूछ सकते हो। और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर कुछ देखते और शॉक्ड होकर वहाँ से चले जाते हैं। वार्ड में वापस आने के बाद चंग-हो के
पास जेरी आता और उससे पूछने लगता है, क्या तुम सच में माउस हो? तुम्हें पता है मैं बिग माउस का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मैंने अपने हाथ में उनका टैटू भी बनवा रखा है। तुम मुझे सच बता सकते हो? लेकिन चंगो उसे इनकार करते हुए कहता है कि मैं बिग माउस नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वही प्रोसिक्यूटर जीहून के पास जाकर कहता है कि मैं अभी कुछ पता नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मैं असल में पता लगा लूंगा कि बिग माउस कौन है, और वो उनसे कुछ दिनों का टाइम मांगता है। फिर वही प्रोसिक्यूटर मेयर से मिलते हुए उन्हें एक फाइल देता है। उस फाइल में उन सारे ड्रग डीलर के नाम होते हैं जिसमें बिग माउस ने उनके पैसे लिए होते हैं। फिर प्रोसिक्यूटर कहता है कि मैं इस केस का पता लगा के पता करूंगा कि कौन रियल बिग माउस है। मेयर भी इस बात से काफी परेशान होते हैं और वो प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि पार्क चंगो ही बिग माउस है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेल में सभी लोग बिग माउस के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि चंगो ही बिग माउस है। बिग माउस कोई बड़ा सा इंसान है जिसने अपने पीठ में बड़ा सा टैटू बनवा लिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो एक लेडी है, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। फिर हमें एक जेलर का दिखाया जाता है जिसका नाम यंगचुल होता है और वो पार्क जंग को काफी पीटता है। तो वार्डन पार्क चंगहो को लेकर एक दूसरे वार्ड में आकर उसको खाना खिलाते हैं। फिर वो उससे पूछते, अब तुम मुझे सच बताना, क्या तुम ही बिग माउस हो? लेकिन पार्क चंगो हंसते हुए कहते, तुम कैसे सवाल कर रही? ये सुनने के बाद वार्डन को गुस्सा आता, वो भी काफी उसकी पिटाई करता है और उसे एक अकेली जेल में डाल देता है। तो पार्क चंगो सारे दिनों को याद करने लगता है जो उसने मीहू के साथ बिताए थे। वो अच्छे दिनों को याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मीहू एक इंटरव्यू के लिए जाती, जहाँ पर उन्हें मेयर की वाइफ भी मिलती है। मीहू हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन मेयर की वाइफ उसको काफी नोटिस करती है। वहीं दूसरी तरफ पार्क चंगो से मिलने उसका दोस्त प्रोसिक्यूटर जुनताई आता है। पार्क जंगो अपने दोस्त से कहते हैं, तुम्हें एक डिवोर्स फाइल कर देनी चाहिए और मैं मीहू से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन सब के बीच उसको नहीं डालना चाहता हूँ। मीहू से डिवोर्स लेने की वजह से चंगो काफी दुखी होता है और वो रोता है। फिर वो सोचता है कि अब उसे मर जाना ही बेटर है, लेकिन वहाँ पर एक कैदी आकर उसको समझाता है। वो उससे कहता है, अगर तुम नहीं मर पाए तो तुम्हारी लाइफ भी खराब हो सकती है। फिर हम देखते हैं पार्क चंगो को आइडिया आता और वो जेल में सभी उन लोगों से लड़ता है जो काफी पावरफुल होते हैं। वो यंगचुल के साथ फाइट करता है, लेकिन यंगचुल इस बार उसके साथ फाइट नहीं करता और अपने आदमियों को भी उसको पीटने से रोकता है। पार्क चंगहो यंगचुल से खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो उसको नहीं पीटता है। फिर पुलिस पार्क जंगो को लेकर जाने लगती है तो पार्क जंगो दूसरे कैदी से लड़ता है जिसका नाम तक क्यांग होता है। पार्क जंगो तक क्यांग को काफी बुली करता है, लेकिन तक क्यांग उससे कुछ भी नहीं बोलता और उससे रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। तक क्यांग पार्क चंगहो से माफी मांगने लगता है। ये सुनने के बाद पार्क चंगहो को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे, अब वो कैसे मरे। अब जेल में पार्क चंगहो से सभी लोग डरने लगते हैं। जब वो खाना खाने जाता है तो उसे ज्यादा खाना मिलता है जो वो अपने वर्ल्ड के लोगों जेरी के साथ शेयर करके खाने लगता है। तभी जेरी उसे बताता है कि एक आदमी जेल छोड़कर भाग रहा होता है और पुलिस ने उसे गोली से मार दिया। ये सुनने के बाद पार्क चंगहो को लगता है ये आइडिया अच्छा है, अगर वो भी भागेगा तो उसे गोली से मार दिया जाएगा। जैसे ही रात होती है पार्क जंगो जेल से निकलकर भागने की कोशिश करने लगता है। तभी चारों तरफ पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगती है। फिर पार्क जंगो पुलिस वालों से खुद को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन कोई शूट नहीं कर रहा होता। तभी टावर पे बैठा एक पुलिस वाला अपनी गोली स्टार्ट कर देता है चलाने के लिए और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।